मर्जी मर्जी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं सबको रखूं फर्जी फर्जी फर्जी। मैं क्यों कह रहा हूं फर्जी 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 फर्जी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फर्जी 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 शब्द जब बबलू जी कहते हैं तो कभी कभी तो लगता है शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब वो कागज़ दिखाते हैं, जब वो सारा चिट्ठा खोलते हैं, तो एक आदमी तो लाओ शरीफ, एक तो लाओ जो सही तरीके से नियमित हो, सही डॉक्यूमेंटेशन पे हो। अब तो ढूंढने में कहते हैं ना कि ढूंढने से भगवान मिल जाता है, लेकिन ढूंढने से असली आदमी मिल ही नहीं रहा है। फर्जी और फर्जी फर्जी, जिसके हाथ डालो उस वही फर्जीफिकेशन मिल रहा है। और ये बबलू जी कह रहे हैं, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द बबलू जी कह रहे हैं। और आइए हम बबलू जी से बात करते हैं। बबलू जी आए थे कि हम सफाई करेंगे दिल्ली मेट्रो की, भ्रष्टाचार दूर करेंगे और जो फर्जी लोग हैं मेट्रो में जुड़े हुए हैं उनको हटाएंगे। लेकिन यहाँ तो दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। दाल में काला नहीं है बबलू जी, पूरी दाल काली है। जी, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो में सब फर्जी वाला, एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें आप खंगोल कर देखा जाए तो कोई भी मैनेजर असली हो। सब फर्जी, सब, कोई भी दूध का धुला नहीं, कोई दूध का धुला नहीं है। इनके डॉक्यूमेंट सबके चेक होने के लिए सर्व लाइन्स पर लग चुके हैं। लोग कहते हैं अब किस किस के चेक कराओगे? अब तो अंदाजा मार दोगे तो फर्जी निकलेगा। नहीं, सभी फर्जी है। देखो सभी फर्जी। हाँ, देखो जेएमडी कंपनी का मैनेजर के डॉक्यूमेंट चेक करा लो, फर्जी। हाँ। एनसीएस कंपनी का मैनेजर संतोष गुप्ता, फर्जी। हाँ। केएन सिंह कोर कंपनी का मैनेजर, वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट पे। और क्या बोलते हैं, एक दीपक गुप्ता हैं जो फर्जी शिकंजे में, वो भी नेता नगरी बहुत तंगड़ी वाली कर रहे थे, उनके सारे डॉक्यूमेंट निकल करके वो भी फर्जी वाड़ा में फंस चुके हैं। वो हैं ओरियन के मैनेजर। तो इस फर्जी को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? सरकार को चाहिए कि नियम बदल दे। ये सारे नियम उल्टे सीधे बना रखे हैं, बेचारे खाम में फर्जी बना। चोर मचाए शोर। हाँ। अब संतोष गुप्ता ने सभी अपने सुपरवाइजरों को अफवाह फैला रखी है। चोर कहाँ शोर मचा रहे हैं? यहाँ तो शरीफ शोर मचा रहा है, चोर तो मौज कर रहे हैं। मौज नहीं कर रहे हैं, वो भी शोर मचा। शोर का मतलब ये है कि बबलू की आवाज को कैसे भी दबाया जाए। तो शोर तो आप मचा रहे हो। वो भी वो इस तरीके अपने ऑफिस में तो मचाएंगे। हाँ। वहाँ अपने सुपरवाइजरों से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बबलू पे मानहानि लगा दो, बबलू पे क्या बोलते तुम वीडियो बंद देखना। वीडियो देखोगे तो आपको क्या बोलते सर्विलांस पे नंबर लग गया है, सर्विलांस पे नंबर लग गया है। मैं जासूसी जी नहीं, मेरा नंबर को बता रहे हैं। अगर बबलू की आई हुई वीडियो अगर किसी भी सुपरवाइजर ने अगर देख ली तो नंबर सर्विलांस पे है और दिल्ली मेट्रो के एमडी विकास कुमार, कंपनी के मालिक, आपको नौकरी से निकाल देंगे। मैं उन भाइयों को कहना चाहूंगा कि ईडी और सीबीआई की जांच संतोष गुप्ता और इनके नजदीकी, ईडी का काम हो गया जी, नजदीकी जो हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की संतोष गुप्ता की आड़ में जो संपत्ति बनाई है, फर्जी, उनके भी फर्जी दस्तावेज है, वो भी फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे हैं। उनके भी नाम का खुलासा बहुत जल्द होगा। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सभी सुपरवाइजरों से आप संतोष गुप्ता के अब झांसे में ना आए कि ईडी का और सीबीआई का शिकंजा और पुलिस प्रशासन का शिकंजा इनके पीछे कस चुका है। अगर आप अगर इनके बातों में आएंगे और इनके साथ रहेंगे, इनसे कॉल पे बात करेंगे, तो आप ईडी के शिकंजे में जरूर फंस जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं अकाउंट से कि आपकी सैलरी 18,000 रुपये, 18 लाख रुपए का मंथली लेन देन कहाँ से होता है, शायद ये आँच कहाँ तक जाएगी ये पता नहीं है। इतना मोटा आप आरोप लगाते हो बबलू जी, इतने सारे कहते हैं जब पूरी दाल ही काली है, सब लोग ही उसमें हमाम में सब नंगे हैं। अच्छा ये बताइए आप, मैं अगर आरोप लगा रहा हूँ, जाहिर सी बात है अगर आपने मुझ पर आरोप लगाए हैं तो आप सत्य साबित कर दो। आप सत्य साबित कर दो मैं सही हूं, मैं बाइक लेके जा रहा हूं। आप सही हो, नियम गलत है। अगर नियम सारे हटा दिए जाए तो बेचारे सब लोग सराफत से नौकरी करने के। सरकार सराफत से नहीं, मैं भी एक नौकरी करने आया था। एमडी विकास कुमार ने की और जेएमडी के मालिक योगवीर सिंह योगी ने, उज्जवल यादव ने बोला कि ये मेट्रो में नहीं आ सकता, तो मैंने अब संकल्प लिया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खाऊंगा, खाने देने वाली बात ही नहीं है। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला बाहर रहेगा तो फर्जीवाड़ा खत्म होगा। साथ ही साथ आपको जेल भेजने का काम आपको चुनौती देता हूं।
आप लोग जो सोच रहे होंगे नेता जेल नगरी, जेल जेल में भी फर्जी नेता नगरी लगा लेंगे, ना नेता काम आएगा ना पैसा काम आएगा। आपके जो सबूत हैं वे कोर्ट में पेश किए जाएंगे। साथ ही साथ जैसे आप आए थे पैंट कमीज और बैग लेकर के 100 रुपए का, उसी तरीके से अगर मैंने तुम्हें घर वापस ना भेज दिया जेल की रिमांड होते हुए तो मेरा नाम बबलू नहीं। बबलू जी, इस दुनिया में सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। ये तो मन का धन है, रहने दो। नहीं जाते नहीं है, खाली हाथ आते हैं और न जाते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 10-10, 20-20 लाख का जो गिफ्ट दिवाली पे अधिकारियों का जाता है, 10 लाख का, 10-10 लाख का, किसी को गाड़ी जाएगी, किसी को आईफोन जाएगा, किसी को पल्सर गाड़ी जाएगी, किसी को कुछ जाएगा। तो मैं आज मीडिया के माध्यम से तुम हरामी लोगों को बोलना चाहूंगा कि तुम भ्रष्टाचारियों को तुम्हें बोलना चाहूंगा, ये पैसा गरीबों में इस बार बोनस का बटेगा और आपकी जेबों में नहीं जाने देंगे। तो नहीं जाने देंगे अब की बार, ना तो अधिकारियों की दिवाली मनने देंगे, ना भ्रष्टाचारियों की दिवाली मनने देंगे, सिर्फ गरीबों की दिवाली मनने देंगे। उनको बोनस दिलाने का काम बबलू करेगा और 25 तारीख को 10 बजे जंतर मंतर पर पूरा भर जाएगा, आपकी पूर्ण तरीके से पोल खोली जाएगी। ये मेरा वादा है। आप इस धर्म में ना भूले रहिएगा कि गरीबों का पैसा लेकर के, हम अधिकारियों को बोनस का पैसा लेकर के, उनकी मेहनत की कमाई लेकर के हम इनको बोनस दे देंगे, फिर तो मेरा 2 साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा। मैं ना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने दूंगा ना आपको खाने दूंगा। आपकी दिवाली, ये मेरा चैलेंज है संतोष गुप्ता। आप भ्रष्ट हो, आप भ्रष्टाचारी हो, आपकी करोड़ों की संपत्ति है, आपके नजदीकी है, उनको भी कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी जेल जाओगे, आपका भी नंबर सर्विलांस पे लग चुका है। आप बोलते हो ना बबलू का नंबर सर्विलांस पे है, दुनिया देख लेगी। उन सुपरवाइजर भाइयों से बोलना चाहूंगा, जो भी इनकी सिफारिश करेगा संतोष गुप्ता की, जो भी इनके साथ रहेगा, जो भी इनसे बात करेगा, इनके बहका में आएगा, वो जेल जाएगा और ईडी सीबीआई के शिकंजे में जाएगा। और फर्जी डॉक्यूमेंट मैं ऐसे ही नहीं लड़ रहा हूं, मैं संतोष गुप्ता हुए, इनके नजदीकी हुए, सबकी मेरी फाइल। आपको कंपनसेशन नहीं देना चाहते ये? हम कंपनसेशन अब नहीं लेना चाहते हैं। ले लो ना हम अपना सर्टिफिकेट ले लो और जो आपका खर्चा हुआ ले लो। मेरा ओरिजिनल जिंदगी बर्बाद कर रखी है, भिखारी बना रखा है इन्होंने। तो मैं कोर्ट के जरिए अपना बताओ, जो हर्जाना हुआ ले लो काम। मैं कोर्ट भी जाऊंगा, कचहरी भी जाऊंगा, जहां तक अगर सुप्रीम कोर्ट हर्जाना लो काम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा मैं। इस बार जेल भेजने का काम इनका बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। आप तो अड़ रहे हो। अड़ नहीं रहे हैं। जब आँच जलेगी, मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी दिल्ली मेट्रो का अधिकारी हो, कोई भी मालिक हो, कोई भी कुछ हो, अगर संतोष हो गई, नहीं, गलती हो गई लोगों से, संतोष गुप्ता की जो आड़ में आएगा, इनके करीबियों की जो आड़ में आएगा, वो जेल जाएगा, वो कोई नहीं बचेगा। लोगों से गलती हो गई, आपकी सर्टिफिकेट वापस कर देंगे, आपका जो नुकसान हुआ नौकरी वोकरी का दे देंगे, हर्जाना दे देंगे, खत्म करो बात। तो देखो, ना तो नौकरी चाहिए, ना कंसेशन चाहिए, ना इनसे कुछ चाहिए। ये बोल रहे हैं कि मैंने, नहीं आपका बनता है। नहीं, इनके कुछ रिश्तेदार हैं और भी हैं, कोई मालिक वगैरह हैं, वो को बोल रहे हैं कि बबलू की ऐसी जुगाड़ लगाई है। उनका भी सामने चिट्ठा आ रहा है, वो बोल रहे हैं किसी को फोन करके, बबलू की ऐसी जुगाड़ लगाइए, कहीं से प्रेशर डलवाइए और बबलू की कंप्लेंट वो क्या बोलते हैं, निरस्त कराइए। मैं उनको बोलना चाहूंगा, नसीहत देना चाहूंगा कि आप कंप्लेंट तो क्या, आप कुछ नहीं करा सकते। यहाँ पे नेता नगरी काम आएगी, बबलू जी, पैसा काम आएगा, मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। बबलू जी, एक चीज बताओ जी, आप कब तक अकेले लड़ोगे? क्योंकि ये लोग तो, सब लोग तो आपकी, सब जिनके लिए लड़ रहे हो वो आएंगे नहीं, अगर सामने नहीं लड़ेंगे। देखो, सच्चाई की लड़ाई के लिए सिर्फ एक ही आदमी काफी होता है। झूठ वाले को हजारों लोगों का सहारा लेना पड़ता है। वो कहते नहीं है, 2 नंबर की कमाई में अगर हम 2 नंबर झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ फिर भी झूठ रहता है। ये क्या करते हैं, जैसे 2 नंबर का कोई पैसा कमाते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा हिस्सा बांटते हैं। तो इनका ना पैसा काम आएगा ना कुछ काम आएगा। मैं जेएमडी को बोलना चाहूंगा, जेएमडी में एक मैनेजर है, वो भी फर्जी। कोर में केएन सिंह जी हैं, उनके भी कल दस्तावेज आ गए, वो भी फर्जी। नाम लेके संतोष गुप्ता, तुम्हें नसीहत देता हूं, अब तुम बबलू को चाहे गुंडे भेज लो, चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारा काला चिट्टा सामने आएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। बबलू जी, तुम्हें नहीं रोक पाएंगे। साथ ही साथ तुम्हारे जो करीबी हैं, जिन्होंने तुम्हारी आड़ में 2 नंबर के पैसे से जो संपत्ति बनाई है, दिल्ली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, जहाँ भी बनाई है, वो भी सामने आएगी। बीवी के नाम में ले लो, मकान के किसी के भी नाम में ले लो। संतोष गुप्ता, जितनी भी तुमने गाड़ियां भेजी हैं अपनी यहाँ से ले करके, वो सब काला चिट्टा सामने आएगा। जितनी भी बैंक डिटेल है वो भी
सामने आ गई है। आपको ब्रह्मा बेहुड़ू महेश नहीं बचा सकते। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, कल तक कंपनी के मालिक भी निर्णय ले लें। ऐसे भ्रष्टाचार आप रोज कहते हो, वो तो कुछ लेते ही नहीं निर्णय। नहीं ले, कोई बात नहीं है। तो 25 तारीख को मोर्चा खोला जा रहा है, सामने और आएगा। 25 तारीख को जंतर मंतर का मोर्चा है। और अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास शिफ्ट कितनी है? और ये संतोष गुप्ता भर्ती पे भर्ती, भर्ती पे भर्ती, भर्ती पे भर्ती, आप उनसे 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए भर्ती के भी ले लेते, फिर जीएसटी के नाम पे लेते। ये तो कौन से कानून और संविधान में लिखा है? पूछना चाहता हूं मैं इस चीज से। कल भी मैं एक लाइन पे गया था, तो वहां कह रहे थे कि भैया आप लड़ाई बहुत अच्छी लड़ रहे हो, मुझे बड़ी खुशी है और मुझे न्याय मिलेगा। मैंने की आपके न्याय के लिए सबको न्याय मिलेगा, बबलू को क्या मिलेगा? जी, वो लड़के कह रहे हैं कि मैं जंतर मंतर पाऊंगा, मुझे 10 ड्यूटी मिलती है, कहीं 8 ड्यूटी मिलती है, जो यूपी बिहार बंगाल का कोई सबको न्याय मिलेगा, बबलू को क्या मिलेगा? बबलू का तो सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे ये लोग। सर्टिफिकेट दे या ना दे, मगर बबलू को न्याय उस दिन मिल जाएगा। ये भ्रष्टाचारी जेल में होंगे, जेल भेजने का काम बहुत जल्द हो जाएगा। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, संतोष गुप्ता जी, तुम्हारी सिफारिश काम आएगी ना, तुम्हारे गुंडे काम आएंगे ना, तुम्हारे जो तुम्हें सिफारिश कर रहे हैं वो काम आएंगे। अब आएंगे, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा सभी सुपरवाइजरों से, आप इसकी आग में ना कूदें, आप इसकी बातों में ना आए। आपके जितने भी फर्जी दस्तावेज वाले हैं उनकी जांच अच्छी तरीके से चालू हो गई है। जब सभी फर्जी हैं तो बेचारे करेंगे। एक अंकित वर्मा है, अंकित वर्मा सुपरवाइजर, और एक दीपक बाबू, इनके जांच में सत्य पाए गए हैं डॉक्यूमेंट, इनको अब कोई आंच नहीं है। इसी तरीके से मैं सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, धीरे धीरे करके अपने सभी डॉक्यूमेंट चेक कराएं और अपनी लड़ाई लड़ें। लग जाती है कि सही है गलत है। मैं ऑफिस से मुझे पता लग जाता, मैंने सीसीटीवी में जासूस हैं? नहीं, सीसीटीवी कैमरा लगाया मैंने ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर मैंने सीसीटीवी कैमरा वहां लगाया है। आप कोडर हो क्या, वहां से आईपी एड्रेस कैच करके? जी, यहाँ पे संतोष गुप्ता जी वहाँ कोई भी बात हैक कर लेते हो? जी, संतोष गुप्ता जी वहाँ पे बात कहते हैं और मैं यहाँ पे सुन लेते हैं। एक इरशाद नाम के ऑपरेटर हैं, उन्होंने 2 दिन पहले मुझे धमकी दी थी कि बबलू के नाम में मैंने कंप्लेंट की है, तो उन्होंने पहले दूसरे नाम से ड्यूटी की है, अब इरशाद नाम से, पहले हिंदू बन के ड्यूटी किया, मुस्लिम बन के ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनको भी मैं नसीहत देना चाहता हूं, आप भी संतोष गुप्ता की आंच में आप भी चलेंगे। कल बोला गया है कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहता हूं, ले लूंगा और मुझे कोई मतलब नहीं। मैं उनसे खुली चैलेंज देना चाहता हूं, आप कंप्लेंट वापस मत लीजिए, आप एफआईआर पे एफआईआर कर दीजिए, 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 कर दीजिए, मगर मेरा शिकंजा आप पे कसा जाएगा और साथ ही साथ आप जेल जाओगे। मैं सभी भाइयों से भी कहना चाहूंगा, संतोष गुप्ता से भी खुला चैलेंज देना चाहूंगा, अगर आप सही हो तो इतने घबराते नहीं, इतने डरते नहीं, अपने डॉक्यूमेंट चेक कराते, अपने चुपचाप बैठ जाते, अफवाहें उड़ाना बंद करिए। और आपकी काले कारनामे सामने आ गए, आपको जेल जाना पड़ेगा। आप 1 नहीं 1000 लगा दीजिए, 2 नहीं 2000 लगा दीजिए, मैं मानहानि से डरने वाला नहीं हूँ। आपकी गोली चलेगी, मैं गोली भी सीने पे लूंगा, मगर हार मानने वाला नहीं, जीत के दिखाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। ये दिक्कत है मेट्रो के अंदर। अब बबलू जी साफ साफ कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि जब कहते हैं कि दाल ही पूरी काली है तो किस किस को रोइए, यहाँ तो सारे ही काले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, इतनी ज़्यादा कंप्लेंट के बाद, इतनी ज़्यादा चीज़ों के बाद भी अगर कंपनियां इस पर संज्ञान ले नहीं रही है, मेट्रो इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, तो ये हमारी आपकी आम लोगों की ज़िंदगी पर भी प्रभावित करेगा कि किस तरीके से वहाँ पर मेट्रो आजकल जैसे लेट लतीफ़ चलती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के फर्जी लोग अगर रहेंगे अंदर तो मेट्रो की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा? मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जब कंपनी का जब टेंडर होता है तो उसमें शर्तें कुछ लागू की जाती हैं। अच्छा। कि सुपरवाइजर पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो मेट्रो ही करेगी ना पूरी? जी नहीं, कंपनी को भी लिखवाया जाता है और मेट्रो भी लिख के देती है, दोनों चीज इनको मिलता है। पे तो इसका टेंडर भी कैंसिल हो सकता है? टेंडर नहीं है, टेंडर जाएंगे, सारी कंपनियों के टेंडर जाएंगे, क्योंकि मैं ये अब कुछ नहीं चाहिए जी, फर्जीवाड़ा किया है। उसमें लिखा होता है कि आप अगर भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होते तब लिखा जाता है कि आप ऑपरेटर पोस्ट के लिए 12th पास होना चाहिए, सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ये सारी शर्तें होती हैं। और इसमें रिकॉल के नाम से कुछ बच्चे जो निकल जाते हैं, उनको संतोष गुप्ता फर्जी डॉक्यूमेंट अपने घर पे बना करके भर्ती करता है, उसका भी खुलासा होगा। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा, इस फर्जीवाड़े का जिम्मेदार कौन? इस फर्जीवाड़े का जिम्मेदार कौन? कंपनी या दिल्ली मेट्रो के अधिकारी? जवाब दे ये मोदी सरकार को। मोदी जी इनसे जल्द जवाब लेंगे। जवाब लेने के बाद जिसके ये फर्जी डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं, कंपनियों पे भी एक्शन होगा, साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो के अधिकारी को भी होगा। तुमने क्या देखा, क्या जांच की, किस तरीके से लिया कि ओरिजिनल वाले बाहर
और फर्जी वाले अंदर। तो अब मैं बोलना चाहूंगा कि ओरिजिनल वाले तो अपने घर पे दिवाली मनाएंगे और फर्जी वाले अंदर होंगे, जेल में होंगे। जेल में मनेगी दिवाली, तिहाड़ जेल दिल्ली, तिहाड़ जेल में मनेगी दिवाली। इसी के साथ मैं मनोज राजी, जय हिंद जय भारत।